69। क्या वर्ड बोला है? 3 प्रतिरोध तारे एक त्रिभुज एबीसी के आकृति में जुड़े हैं। 3 प्रतिरोध तार ले रखा है, इसको क्या किया है? त्रिभुज के रूप दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ए बी एंड सी, यही दे रखा है, ठीक है, ए बी सी। चलिए ए बी एंड सी बोला है। ए बी का प्रतिरोध 40 ओम, बी सी का 60। ए बी का कितना दे रखा है? 40। ओके, इसका ले लेते हैं, कितना दे रखा है? 40 ओम, ठीक है। ये हमारा दे रखा है 40 ओम, और इसका कितना दे रखा है? 60। इसका कितना दे रखा है? 60 ओम। एसी कितना दे रखा है? 100। ए बी 40, ओके, ए बी 40 का, बीसी 60 है, ये 60 है ना। बीसी बीसी हमारा कितना दे रखा है? 60। ये कितना दे रखा है? 60। और ये कितना दे रखा है? 100। 100, ठीक। ए बी सी बोलना क्या चाह रहा है? तथा सी ए 100 ओम है, सी हमारा दे रखा है 100 ओम, ठीक है। बिंदु ए तथा बी के बीच में, बिंदु ए तथा बी के बीच में आर ए बी बराबर, आर ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कैसे जोड़ेंगे? कौन सा समांतर क्रम में मिला है, कौन सा श्रेणी क्रम में, ये नहीं पता चल रहा है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर त्रिभुज के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा बिगर में विशेषता ध्यान रखिएगा, अगर त्रिभुज के अकॉर्डिंग है, त्रिभुज बना हुआ है, इसमें अगर ये चीज नहीं पता चलता है कि श्रेणी क्रम में जा रहा है कि समांतर क्रम में, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जिस पे पूछा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जिस पे पूछा है उसको छोड़ दीजिए, आमने सामने वाले को क्या करोगे? श्रेणी क्रम में ले लोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ए बी पे पूछा है, तो ए बी को छोड़ देंगे, क्या करेंगे? ए सी और बी सी को श्रेणी क्रम में ले लेंगे, ठीक है। इधर देखिए, अगर ए सी पे पूछा है, अगर ए सी पे पूछा है, तो यहाँ पे ए बी और बी सी को छोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में ले लेंगे, और इसको क्या करेंगे? समांतर क्रम में। बाकी का जो बचेगा वो समांतर क्रम में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछेगा? ए बी पर पूछेगा, तो एक काम कर लेते हैं, 100 ओम तथा 60 ओम को किसमें ले लें? 100 ओम तथा कितना आ जाएगा? 60 ओम। 60 ओम को किसमें ले ले? श्रेणी क्रम में। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से फिगर आएंगे श्रेणी क्रम में। तो अगर श्रेणी क्रम में अगर बात करते तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? आर डैक्स बराबर कितना आएगा? R1 प्लस कितना आएगा? R2 के। हो गया। तो आर डैक्स बराबर कितना आएगा? R1 की वैल्यू कितनी है? ये कितना दे रखा? इस पे पूछेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं, AC, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास कितना दे रखा? 60 प्लस कितना दे रखा? 100, ये हो गया। तो ये कितना आएगा? आर डेक्स बराबर कितना आएगा? 160। ये क्या आएगा? आ गया। अब ये जो फिगर आएगा, अब ये जो फिगर आएगा यही है, इसको थोड़ा सा चलिए इसी में मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है? अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे क्या बन रहा है? ये जुड़कर क्या बना? कितने का बना है? 160 ओम, ओके, 160 ओम, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हटा दीजिए, 160। अब ये किस क्रम में जा रहा है? समांतर क्रम में, ठीक है। ये संधि का कार्य कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा? 160 ओम, 160 तथा 40 ओम को समांतर क्रम में, ठीक।
समांतर क्रम में ले लेते हैं। तो क्या आएगा, समांतर क्रम का फार्मूला क्या आएगा, 1/r AB बराबर कितना आएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। यहां पे क्या आएगा, थोड़ा देख लेते हैं। 1/r बराबर कितना आएगा, r1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 प्लस कितना आएगा, 160 के। इसका एलसीएम कितना आएगा, 160, 40 ये कितना आएगा, 4 चौक को 16 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 5/160 आ गया। तो RAB बराबर कितना आएगा, 1/RAB बराबर आ जाएगा 5/160 के। तो RAB बराबर कितना आएगा, RAB बराबर कितना आएगा, 160 डिवाइडेड 5 कितना आएगा, 5 तिया 5 दूना। तो RAB बराबर हमारे पास कितना आएगा, RAB बराबर कितना आएगा, 32 ओम। दैट्स राइट आंसर।